अब स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है वाटर हैज यूजुअली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्दो इट शुड बी expected to be a gas like hydrogen sulfide but is a liquid at ordinary temperature and pressure। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि देखें आपके पास जो ग्रुप है ऑक्सीजन वाला ग्रुप 6 जो है उसमें ऑक्सीजन है और उसके नीचे आपके पास सल्फर भी आपके पास क्या है मौजूद है। तो अब देखेंगे एक ही ग्रुप का एलिमेंट है, तो क्योंकि ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्योंकि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके गैस बनाती है, ठीक है ना। अगर आप केमिकल प्रॉपर्टी को देखें तो आपके पास जो सल्फर है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, ठीक है। और जबकि वाटर जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके जो है वो वाटर बनाता है। अब हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो गैस है और जो वाटर है वो आपके पास लिक्विड है। तो यही बात इसके अंदर बताई जा रही है कि आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड क्योंकि गैस फॉर्म में, तो उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा। और जबकि वाटर है, वाटर क्योंकि जो है वो लिक्विड की फॉर्म में मौजूद है, तो इसका जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। तो अब इसमें ये बताया सवाल, रीज़न ये पूछा जा रहा है कि आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर दोनों के दोनों एक ही ग्रुप के हैं, तो होना भी यही चाहिए था कि दोनों के दोनों जो है गैस हों या दोनों के दोनों लिक्विड हों। अगर दोनों के दोनों लिक्विड होंगे तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, अगर दोनों के दोनों गैस होंगे तो उनकी भी ये फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि आपके पास वाटर और हाइड्रोजन सल्फाइड एक ही ग्रुप के हैं, लेकिन फिर भी इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब इस चीज़ को हमने देखना है। तो सबसे पहली वजह जो है वो ये क्या है कि जो वाटर है, वाटर में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर H2O है, तो H2O में आपको नज़र आएगा कि जो आपका ऑक्सीजन है वो आपके पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन होता है वो इसके मुकाबले में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पे क्या चार्ज मौजूद होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, मौजूद होता है। तो वाटर जो है बुनियादी तौर पर आपके पास जो है पोलर मॉलिक्यूल है। अब ये एक मॉलिक्यूल है, अब जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा दूसरे मॉलिक्यूल पे भी यही होगा कि ऑक्सीजन में नेगेटिव और बाकी दो हाइड्रोजन। इस तरह करके पूरा का पूरा आपके पास जो है वो एक जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। अब क्योंकि इन पे चार्ज है, ठीक है, तो चार्ज होने की वजह से होगा ये कि ऑक्सीजन जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर मौजूद नहीं होती, क्योंकि सल्फर इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता। तो आपके पास वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पर क्या होती है, आपके पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इसके अंदर मौजूद होती है। ऑन अकाउंट ऑफ विच वाटर मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर इन एसोसिएटिव ग्रुप, यानी जिसकी वजह से आपके पास जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो इंडिविजुअल मौजूद नहीं है, वो एक साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्या है वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और एक साथ आपस में जुड़े हुए होने की वजह से जो है वो आपका लिक्विड स्टेट के अंदर जो है वो आपके पाए जाते हैं। अब लिक्विड स्टेट की कंडीशन आपको पता है कि भाई जो है वो इतनी एनर्जी हो कि वो जो है मॉलिक्यूल को अपने साथ जो है वो क्या करके रख सके, कंबाइन करके रख सके, ठीक है। और उन मॉलिक्यूल को जब कंबाइन करके रखेंगे तो वो आपके पास जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे। अच्छा, एट लो टेम्परेचर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एक्सटेंसिव, यानी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, जब आप वाटर के मॉलिक्यूल को देखेंगे तो उसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा जो है वो आपके पास जो है वो बॉन्डिंग मौजूद है, बहुत सारी बॉन्ड्स मौजूद है। अब जाहिर सी बात है जब बॉन्ड मौजूद है बहुत सारी, तो जब आप उसको हीट करेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होगी वो आपकी इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में क्या हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। वाटर इज इट इज पार्ट ऑफ द हीट एनर्जी सप्लाइड इन बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। अब जबकि इसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड के मुकाबले में कंपेयर करें तो हाइड्रोजन सल्फाइड के जो मॉलिक्यूल हैं वो तो पहले से ही अलग है। जब पहले से ही अलग हैं तो आपको जो है वो उनको कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब वाटर के मॉलिक्यूल क्योंकि जो है वो पहले से ही क्या है, एक साथ जुड़े हुए हैं, तो जब आप उसको बॉयल करेंगे, यानी बॉयल करने का मतलब क्या है कि आप जो है
बॉयल करेंगे तो बॉयल करने के नतीजे में क्या होगा कि ये जो भी बॉन्ड्स होंगी वो ब्रेक होंगी, और ब्रेक होने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो दिस एक्सप्लेन वाई वाटर रिक्वायर हाई टेम्परेचर फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बुनियादी रीज़न है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मौजूद ना हो तो ये मॉलिक्यूल ऑर्डिनरी तौर पर आपका जो है एक करे जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो आमतौर पर गैस फॉर्म में इसीलिए जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट रीज़न है, अब इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड आर यूज्ड एज और रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। सबसे पहले देखें रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, इनका काम ये होता है कि ये जो है वो दूसरे कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन को जो है ये ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जब ये हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं तो इसलिए हम जो कहते हैं इनको, ये हमारे पास क्या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इससे ये बात समझ में आई कि जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो ऐसा होना चाहिए जो रिएक्शन के दौरान जो है वो हाइड्रोजन क्या कर सके, सप्लाई कर सके। ठीक है, तो अब देखिए जो आपके पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये भी हमने केमिकल प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी कि भाई ये जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो होगा क्या कि इसमें से जो है वो एक तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, दूसरा जो भी आपके पास मेटल्स हैं वो अपने हाइड्रोक्साइड, मोनो हाइड्रोक्साइड और ट्राई हाइड्रोक्साइड जो है वो बना लेते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन आपकी रिलीज हुई है ना, ये जो हाइड्रोजन आपकी रिलीज हुई है, ये हाइड्रोजन जो है वो रिएक्शन के अंदर आपको हाइड्रोजन क्या कर देती है, प्रोवाइड कर देती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये आपके पास लिथियम और बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये क्योंकि आमतौर पर जो है वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं रिएक्शन के दौरान, रिडक्शन के लिए जो हाइड्रोजन रिक्वायर है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये जो है वो आपके पास जो है वो आर यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आमतौर पर हम केमिकल रिएक्शन अभी पढ़ेंगे तो उनमें ये नज़र आएगा कि ये आपको जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर जो है वो यूज़ हो रहे हैं।